नमस्ते। पड़ोसी का लंगोट सूंघकर अखाड़े में उतरने वाला फंटर हमेशा तशरीफ पिटवाता है। पाकिस्तान भी पड़ोसी भारत की नकल पर चलकर आज अखाड़े में न केवल औंधे मुंह गिरा है बल्कि उसकी जान को लेने के देने पड़ गए हैं। इसी महीने की शुरुआत में जब पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिला था तो जिन्ना छाप करेंसी एक यूएस डॉलर के मुकाबले 271 पाकिस्तानी रुपए पर आ गई थी। लेकिन 5-7 दिन मुल्लागर्दी दिखाने के बाद वही जिन्ना छाप नोट यूएस डॉलर के सामने गधैया नृत्य कर रहा है और एक बार फिर डॉलर का मूल्य 283 पाकिस्तानी रुपए हो गया है। जबकि क्यास लगाए गए थे कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरा टलने से उसकी मुद्रा में और मजबूती आएगी। पाकिस्तान ने इमरान के बहकावे में आकर फिर एक नई आफत मोल ले ली है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान पहले पाकिस्तान का बंटाधार करके अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इमरान ने शहबाज शरीफ सरकार पर रूसी तेल खरीदने का ऐसा दबाव बढ़ाया कि अब पाकिस्तान की हालत खरीदने चले थे टोपी बुरके में मुंह छिपाकर लौटे वाली बन गई है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण यूरोपीय बाजारों से रूस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसका फायदा उठाकर भारत ने रूस के साथ तेल सौदे में खूब मुनाफा कमाया है। भारत की इस कारीगरी से मदरसा पैदाइश को इतने पतंगे लगे कि इमरान ने अपनी सरकार को पड़ोसी का लंगोट सूंघने की सलाह दे दी और भारत की तरह रूसी तेल खरीदने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी अपनाने का दबाव बढ़ा दिया। मजे की बात यह कि शहबाज शरीफ इमरान लोंडे की चाल में फंस गई। रूस भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नए ग्राहकों की तलाश कर रहा था। ऐसे में उसे पाकिस्तान नाम का मूर्ख मुल्ला मिल गया। लेकिन नकदी की कमी झेल रहे पाकिस्तान के लिए अपने तेल आयात का 2/3 रूसी कच्चे तेल का लक्ष्य पूरा करने में परेशानी हो रही है। अब हालत यह है कि विदेशी मुद्रा की कमी और रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर सीमाओं के कारण आकर्षक कीमतों के बावजूद पाकिस्तान अपने तेल आयात का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान ने रियायती दरों पर रूस से कच्चे तेल को खरीदा, जिसका पहला कार्गो जून में पाकिस्तान आया था, मगर दूसरे कार्गो को खरीदने के लिए मदरसा पैदाइश की तशरीफ से पसीने छूट रहे हैं। असल में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि आईएमएफ से कर्ज मिल जाने के बाद उसकी माली हालत बहुत हद तक सुधर जाएगी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की हालत अब भी गधा पकाओ बकरा बताओ वाली बनी हुई है। इसकी गवाही पाकिस्तानी करेंसी की रिकॉर्ड गिरावट से साबित होती है। पाकिस्तान ने भारत की नकल करने के चक्कर में अपनी अकल पर जो रायता बिखेरा है, उसके बाद जो संकेत नजर आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि रूस से कच्चे तेल का उसका सौदा पूरा हो पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह अपने देश में कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल से उत्पादित ईंधन की तुलना में बढ़ी हुई शिपिंग लागत और कम गुणवत्ता वाले तेल से भरपाई करना है। अब पाकिस्तान को रूसी कच्चे तेल से कम ईंधन उत्पादन के लिए गैसोलीन और गैसोइल का आयात बढ़ाना पड़ेगा। यानी मुल्ला जी को अगर दाढ़ी बढ़ाने का इतना जुनून है तो उसे तेल के साथ तौलिया भी खरीदना पड़ेगा, तभी उसकी यह नई खेती लहलाएगी। पर इस चक्कर में सिर भी उजड़कर उजड़ा चमन बन सकता है। कारण यही है कि तेल के आयात पर होने वाले खर्च के अलावा अगर गैसोलीन और गैसोइल आयात किया गया तो उसे अधिक डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिससे खटारा देश की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा। यही नहीं, पाकिस्तान रूसी कच्चे तेल के भुगतान के लिए इस वक्त चीनी मुद्रा युआन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने एक और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब युआन की उपलब्धता भी कम होती जा रही है, क्योंकि अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार चीन के साथ व्यापार के लिए उसे युआन की आवश्यकता होती है और इस युआन से आजकल रूसी तेल खरीदा जा रहा है। जिस इमरान की आर्थिक नीतियों ने पाकिस्तान की लंका लगाई, उसी से ज्ञान प्राप्त करके शहबाज शरीफ ने देश को एक और बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान ने रूस से 1 लाख बैरल तेल खरीदने का लक्ष्य रखा था, जबकि साल 2022 में पाकिस्तान ने प्रतिदिन 1,54,000 बैरल तेल खरीदा था। पाकिस्तान रूस से तेल आयात इसी उम्मीद में बढ़ाना चाहता था कि उसका आयात बिल कम हो जाएगा, विदेशी मुद्रा संकट की समस्या हल हो जाएगी और रिकॉर्ड महंगाई पर लगाम लगेगी। लेकिन अब इस रियायती रूसी तेल से ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रूस से तेल लाने पर शिपिंग चार्ज ज्यादा है, जो 20 से 25 डॉलर प्रति बैरल वसूला जा रहा है। इसके अलावा रूसी कच्चे तेल की गुणवत्ता भी ज्यादा अच्छी नहीं है।
रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कर पाकिस्तान पर्याप्त मात्रा में गैसोलीन और डीजल का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे खाड़ी देशों से इनका आयात करना पड़ेगा, जिसके बाद रूसी तेल उसे और भी ज्यादा महंगा पड़ेगा। वहीं भारत के पास आधुनिक रिफाइनरीज के होने से उसे कोई समस्या नहीं आई है। पाकिस्तान को सबसे तगड़ी चोट शिपिंग चार्ज ने पहुंचाई है। रूस जहां कच्चे तेल को 55 से $60 प्रति बैरल पर दे रहा है, वहीं उसने शिपिंग चार्ज $5 से बढ़ाकर $20 से $25 कर दिए हैं। मध्य पूर्वी देशों से जहां तेल सीधे पाकिस्तान आ जाता है, वहीं रूसी तेल के कार्गो को पहले ओमान के बंदरगाह पर ले जाया जाता है, जहां तेल को बड़े बड़े टैंकरों से छोटे छोटे टैंकरों में भरकर पाकिस्तान लाया जाता है। इसे लोइटरिंग ऑपरेशन कहा जाता है। पर पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि सऊदी अरब का कच्चा तेल रूसी तेल की तुलना में $6 से $60 प्रति बैरल महंगा है। पर पाकिस्तान की रिफाइनरियां जो बूढ़ी हो चुकी है, उससे उतना डीजल और गैसोलीन नहीं निकाल सकती है जितना वे सऊदी अरब और यूएई के कच्चे तेल से निकालते हैं। मदरसा मुल्क की तशरीफ की यहीं पर धुनाई हो रही है। इतना ही नहीं, रिफाइनरी को 1 लाख मीट्रिक टन रूसी तेल को पूरी तरह रिफाइन करने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगना निश्चित है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का ईंधन हासिल करने के लिए इसे मध्य पूर्व के तेल के साथ रिफाइन किया जा रहा है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और तकनीकी चुनौतियों का असर पाकिस्तान के रूसी तेल की खरीद पर पड़ने लगा है। पाकिस्तान हर महीने रूसी तेल के कार्गो से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। अब अगर खरीदता भी है तो उसका बंटाधार रूसी तेल ही करेगा, क्योंकि मदरसा पैदाइश को सस्ते तेल के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। यानी इमरान ने शहबाज शरीफ को भी उसी ठेले पर बैठा दिया है जो बहुत पहले ही पंक्चर हुआ खड़ा था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।